श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वे स्वयं भगवान की यात्रा में चल रहे थे और उसी श्रीरंगम का रहने वाला एक धनी मानी व्यक्ति जिनका नाम धनुर्दास था, बड़े विषयी थे वे और बड़े धनाढ्य भी थे। उनकी पत्नी मालिनी नाम था उनका, उन पर छत्ता लगा के चल रहे थे। और छत्ता भी कैसे लगाए थे ब्रह्मचारी जी, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे बगल में छत्ता लगा के चले सो नहीं, उसके आगे आगे उल्टे चल रहे थे छत्ता लगा के। समझ में आई बात नहीं? तो ये पत्नी है और वो सामने उसको देख रहे हैं, ऐसे छत्ता लगा के उल्टे चल रहे हैं। लोग तमाशा देख रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। इधर दृष्टि श्री रामानुजाचार्य जी की भी गई। उन्होंने पूछा तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ के बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। हाँ, पहलवान था, बहुत बड़ा मल्ल था, मल्ल भी थे और श्री संपन्न भी थे। हैं? हाँ, मालदार, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। गौरांग जी ने क्या बढ़िया संगति बैठाई, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि पूछो भाई। लोगों ने बताया कि ये अमुक अमुक हैं, मल्ल हैं और बड़े मालदार भी हैं। इनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर, ये भी खूब सुंदर हैं, पत्नी में इनका प्रेम ज्यादा है। तो स्वामी जी ने कहा कि इनको मठ में बुलाओ। तो रात्रि में उनको मठ में बुलाया, शाम को मठ में बुलाया। धनुर्दास तो डर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे हमसे, पर उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक उनको बिठाया, कहा आओ भैया बैठो। क्या नाम है आपका? बोले धनुर्दास। महाराज मैं मल्ल हूँ। अच्छा। तो भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकल रही थी, ब्रह्मोत्सव यात्रा, और आप अपनी पत्नी पर छत्ता लगा के उल्टे उल्टे चल रहे थे। लोग हंस रहे थे आपको देख के। बोले हाँ, हंसने वाले हंसे। देखिए स्वामी जी, आप क्षमा करें मेरे अपराध को। मुझे इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी से अधिक सुंदर और कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं उसको देखे बिना रह नहीं सकता। तो बाहर चलता हूं तो साथ लेकर चलता हूं, और सामने सामने इसलिए चलता हूं उल्टे कि उसका मुख दिखाई पड़े। छाता इसलिए लगाता हूं कि इधर दक्षिण में धूप ज्यादा पड़ती है, हमारी पत्नी का रूप धर्षित न हो जाए, वो काली न पड़ जाए, इसके लिए उसको छत्ता लगा के चलता हूं, धूप से जल न जाए उसका शरीर। देखिए, इसी को कहते हैं दोष में गुण को खोज लेना। स्वामी जी ने मन में विचार किया, श्री रामानु स्वामी जी ने, कि इस जीव में एक बड़ा भारी गुण है रूपासक्ति का। ये रूप में आसक्त है, पर दुर्भाग्य ये है इसका कि मलमूत्र के भांड को, नासवान शरीर को इसने रूप समझ रखा है, मलमूत्र को ही इसने रूप समझ रखा है। ये इसका दुर्भाग्य है। तो स्वामी जी ने तनिक सोच कर कहा कि मान लो तुम्हारी पत्नी से अधिक सुंदर, अत्यंत सुंदर, माने इतना सुंदर कि हर क्षण सुंदर से सुंदर होता चला जाए, इतना सुंदर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए। तो उसने कहा मेरी दृष्टि तो यह है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो नहीं सकता, पर कथनचित इससे उत्कृष्ट सौंदर्य मुझे दिखाई पड़ेगा तो स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति उधर होगी। तब आप भगवान के निकट गए और भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, यह विषयी जीव अनेक जन्मों का अपराधी है, इस पर कृपा करो, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही आचार्य चरण ने प्रार्थना की और भगवान ने अपना कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन
करने वाला मंगलमय स्वरूप जैसे ही उसके सामने प्रकट किया, श्री विग्रह में ही भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। उसका दर्शन करके धनुर्दास पछाड़ खाकर गिर गए, मूर्छित हो गए। और फिर तो इतने बड़े भक्त हुए धनुर्दास के श्री रामानुज स्वामी जी कावेरी स्नान करने जाते थे सवेरे, तो ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ, पुजारियों के कंधे पर हाथ रखकर जाते थे। अब वहां से संध्योपासन करके नित्य कृत्य करके जब कावेरी से लौटे तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। तो पुजारियों में बड़ा असंतोष हुआ, बोले देखो हम लोग सब दाक्षिणात्य ब्राह्मण हैं, दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जब बिना नहाए होते हैं तब तो हमारे कंधे पे हाथ धरते हैं, और जब सारा नित्य नियम कर लेते हैं तब इस शूद्र के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। वो शूद्र थे, इस शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। ऐसा ही होता है, महापुरुषों के निकट रहने वाले लोग उनकी गरिमा महिमा तो समझते नहीं। उनके मन में आ रहा था कि बुढ़ापे में लगता है इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। हे भगवान बताओ, बात तो मुंह पे आ गई, कह दें तो कह दें, महापुरुषों की बात है। लोग कहते क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। चेले कहते हैं क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। तो हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि गुरु जी को ज्ञान नहीं, ऐसे गधे को गुरु क्यों बनाया जिसको ज्ञान नहीं है। तो तुम अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझते हो, गुरु जी को मूर्ख समझते हो, तो तुम शिष्य हो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये होता है। निकट वाले सोच रहे थे इनकी बुद्धि को क्या हो गया, बताओ। उनके असंतोष को देख करके श्री रामानुज स्वामी जी ने एक नाटक किया। क्या नाटक किया? अपने शिष्यों से कहा कि धनुर्दास को देर तक हम अपने पास सत्संग में रखेंगे और तुम लोग उनके घर जाना और जो कुछ बहुमूल्य वस्तु मिले उठा के मेरे पास, माने चोरी करके ले आना। उनकी पत्नी बाट जो हो रही थी और वैष्णव गए घर के बहुमूल्य सोने चांदी के बर्तन सब उठा के लाने लगे, तो उनकी पत्नी जानबूझ के सो गई। वो जान रही थी कि चोरी करने आए हैं सब तिलकधारी, तो ये सब भगवत भक्त ही हैं और ले जाएं तो अच्छा है, सेवा में लगेगा। वो लेट गई जानबूझ के, सोने का अभिनय किया उसने, सोई नहीं थी। तो उनको और लोभ बढ़ा तो उसके शरीर के आभूषण उतारे। तो उसने सोचा कि एक करवट से मैं लेटूं तो एक तरफ के आभूषण तो उतर गए, एक तरफ के रह गए, तो ये भी चले जाएं सेवा में तो अच्छा है। तो उसने जैसी करवट बदली, उन्होंने समझा कि ये जग गई। वो जो सामान बटोरा था उसे भी छोड़े आए और वो भागे वहां से, डर के मारे भाग गए। श्री धनुर्दास जी आए, पत्नी से सारी बात हुई तो उन्होंने डांटा, कहा नहीं तुम्हारे मन में लोभ आ गया। उन्होंने नहीं, मेरे मन में बिल्कुल लोभ नहीं, मैं तो सब जानबूझ के मैंने आभूषण अपने शरीर उतरवाए। तो बोले दो कुछ तिजोरी में रखा है वो, और जो बच गया शरीर पर वो सब का सब मुझे दे दो, अभी मैं मठ में पहुंचा के आता हूं, भगवान की सेवा में लगेगा। अपने को प्रसाद भगवत कृपा से मिल जाता है, इस सोने चांदी हीरे जवाहरात की अब हमें क्या आवश्यकता है। महाराज जी पत्नी ने सारा आभूषण उतार के दे दिया, घर में जो कुछ रह गया था वो भी दे दिया, सब कुछ लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे और दे करके साष्टांग प्रणाम करके चले आए। ये भी नहीं कहा कि हम कैसे लाए, और स्वामी जी भी कुछ बोले नहीं, बोले रख गया, प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन स्वामी जी ने एक अपने विश्वस्त शिष्य को कहा कि ये जो अर्चक पूजक है ना,
इनके कपड़ा का, लंगोटी का, अचला का, धोती का एक एक कोना फाड़ लो, कैंची से थोड़ा थोड़ा कतर दो, छिद्र बना दो, थोड़ा इधर उधर काट दो और इधर का उधर रख दो, इसका अचला वहां, उसका अचला वहां, ऐसा है। करवा दिया वैसा ही। वो सब स्नान करके झगड़े में लग गए, हमारा कपड़ा किसने फाड़ा, हमारे इसमें छेद कैसे हुआ, हमारी धोती वहां सूख रही थी वहां कैसे चली गई। स्वामी जी ने कहा, अरे भाई तुम झगड़ा ही करते रहोगे, भगवान की सेवा कब करोगे। नहीं नहीं, हम तो भगवान की सेवा करें चाहे न करें। ऐसा किया किसने, लाओ उसको। भाई मिल जाएगा तो उसको फांसी पे चढ़ाओगे क्या भाई। लो नया नया कपड़ा लो, फटा हुआ कपड़ा मत पहनो, नया वस्त्र लो, सब जाओ भगवान की सेवा में। सब सेवा में चले गए। फिर शाम को फिर सबको बुलाया, धनुर्दास को बुलाया, बोले इसके घर की सारी संपत्ति यहाँ बिना कहे दे गया और तुमको जो कुछ मिलता है भगवान की सेवा से यहीं से मिलता है, और कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा कट फट गया तो तुम लोग भगवान की सेवा छोड़कर झगड़ा करने लगे। फिर भी तुम्हारे मन में बड़ा अहंकार है कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं। तो कान खोलकर सुन लो, जिसके प्रति तुम जाति बुद्धि रखते हो, शूद्र की बुद्धि रखते हो, वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि मैं कावेरी स्नान से, संध्योपासन से, नित्य मंत्र के जप से उस पवित्रता का अनुभव नहीं कर पाता जिस पवित्रता का अनुभव में धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके करता हूं। ये भक्त है क्योंकि इसका भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है। भैया अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षण है तो हम भक्त कहलाने के लायक नहीं है। हमारा आकर्षण भगवान की ओर होना चाहिए। हम आपको एक महापुरुष की बात बताते हैं। सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में बड़े संस्कारवान बालकों का जन्म हुआ था। पहले जब भारत का विभाजन नहीं था तब उनके पिताजी कराची में एक मंदिर में पूजा करते थे। कराची जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ के एक मंदिर में पूजा करते थे। और उन पंडित जी के, स्वामी जी 4 लड़के थे, 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े का नाम था वासुदेव और छोटे का नाम था कन्हैया, और 2 और थे, उनका वंश तो अब भी चल रहा है। पंडित जी भी भक्त थे, पर बड़ा वाला वासुदेव इतना भक्त था महाराज जी, वो बाह्य जगत में आता ही नहीं था। निरंतर भगवान नाम स्मृति बनी रहती थी उसको, और बुद्धि बहुत तीव्र थी उसकी। थोड़ा ही पढ़ाने में पढ़ गया खूब। तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। तो पिताजी ने 15-16 साल के लोगों के ब्याह हो जाते थे। 80-90 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 16-17 साल की उम्र में भी लो श्री केशव राम जी महाराज, जिनकी अवस्था इस समय 95 वर्ष की चल रही है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि इनके चाचा जी का विवाह 13 साल में। बताओ, तो 16 साल से ही उनके विवाह का आग्रह हुआ। पिताजी बोले भाई तुम विवाह कर लो और संभालो, घर संभालो, पूजा पत्री करो, पंडिताई करो, ब्राह्मण है। वो मना करते थे कि हम आप जो कहोगे वो काम करेंगे, ये चर्चा हमारे सामने मत करो। तो वे 18 साल के थे, उनके पिताजी ने एक जगह उनका संबंध पक्का कर दिया। बोले बेटा तुम्हारा संबंध पक्का है, ये विवाह का मुहूर्त है, ये विवाह होगा तुम्हारा। उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने पहले ही आपको प्रार्थना की थी कि आप ये ना करें, फिर आपने हमारी बात सुनी नहीं और आपने पक्का कर दिया, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया। क्यों? मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई।
हम तो भजन करने के लिए पैदा हुए हैं, संसार भोगने के लिए नहीं। लड़के ने कहा, वासुदेव जी ने, कि हम संसार भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भजन करने के लिए पैदा हुए। इतना सुनते पिताजी को गुस्सा आ गया। बोले ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें करता है, मैंने पैदा किया है, इस शरीर पर पूरा अधिकार मेरा है, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा? मैंने पक्का कर दिया, तुझे विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, पिताजी आप क्रोध तो कर रहे हैं, पर मैंने भजन करने के लिए देह लिया है, भोग करने के लिए नहीं। तो आप कहते हैं कि इस शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं तो समझता था कि ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, इस शरीर पर पूरा अधिकार भगवान का है, लेकिन आज आपने हमको बता दिया कि ये शरीर भगवान का नहीं है, मेरा दिया हुआ मेरा अधिकार है। और मैंने शरीर जो लिया है केवल भजन के लिए, भोग के लिए नहीं लिया है, इसलिए मैं आपका शरीर आपको वापस करता हूं। तत्काल उसने समाधि लगाई, प्राण त्याग दिए। 18 साल के बालक ने समाधि लगाकर प्राण त्याग दिया। ले लो अपना शरीर वापस। पिताजी सन्न रह गए। महान योगियों की तरह उसने प्राण त्याग दिए। अब ये कथा भक्तमाल में कौन लिखेगा? तब उनके छोटे भाई भी ऐसे ही थे। तब पिता माता ने छोटे भाई के ऊपर जो प्रतिबंध था वो कम कर दिया। बोले भैया कहीं ये उन्हें ऐसे ही चला जाए। तो कन्हैया जी की स्थिति ये थी कि भारत विभाजन जब हुआ उसके पहले उनके पिता माता सौराष्ट्र आ गए थे, ध्रांगध्रा में, और वहां रह करके अपना ब्राह्मण वृत्ति से जैसे गुजारा होता वैसे करते थे, रहते थे। गरीबी तो थी। तो हम जो बात बता रहे हैं, स्मृत्या हरे, भगवान की स्मृति। तो कन्हैया जी की स्थिति केशवराम जी महाराज ऐसी थी कि वो 20 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 20 वर्ष के। और 20 वर्ष के कन्हैया जी को माँ पकड़ के भोजन कराती थी। क्यों? माँ कहती भोजन कर लो, तो कहते थे कि माँ इतना हरि नाम के अमृत का स्वाद मिल रहा है कि मुझे न भूख है न प्यास है। डकार लेके बताते मुझे भूख प्यास नहीं है। यहाँ एक निर्जला में हालत खराब है, सच्ची बात है, झूठी नहीं है। माँ उनको भोजन परोसती थी, उनका नाम जप इतना तीव्र चलता था कि वो भूल जाते थे कि मुझे भोजन करना है, कीर्तन करने लग जाते थे। भोजन की थाली रखी है सामने, ग्रास लेकर कान में देने लग जाते थे। उनको ये भूल जाता था कि मुख कहाँ है और कान कहाँ है। माँ हाथ पकड़ के कहती थी बेटा कान में क्यों ले जा रहे हो ग्रास? माँ मुख में जिमाती थी। जंगल में चले जाते थे भजन करने। एक महात्मा थे राम महल स्थान के, श्री राम बालक दास जी, बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य थे वो कन्हैया जी। तो उनके पिता माता उनके पास गए, बोले गुरुजी आप ही समझाओ, तो ज्यादा एकदम पागल जैसा होता चला जा रहा है, घर में रहता ही नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं कहाँ खाया होगा, कहाँ सोया होगा। और गुरुजी ने कह रखा था कि कन्हैया घूमते फिरते कभी भी आवे स्थान में उसको रोटी जरूर खिला देना। क्यों? उसको होश नहीं रहता मैं खाया कि नहीं खाया, तो उसको समझा देना। क्यों? बोले हम लोगों से वो बात नहीं करता है। पिता माता ने क्या कहा कि हम लोगों से चर्चा नहीं करता, बात नहीं करता, ना हमारे पास बैठता ना हमसे बात करता है। तो गुरुजी बोले हमसे भी बात नहीं करता है। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे यहाँ भी स्थान में किसी साधु के पास नहीं बैठता, ना हमसे बात करे, बस अरे भगवान को दंडोत किया, हमको दंडोत किया, चला जाता है। बस कोई कथा वथा हो रही हो तो बैठ जाता, नहीं तो चला जाता है।
और महाराज जी चर्चा चली रही थी, तब तक वो आ गया कन्हैया, घूमते फिरते कहीं से आ गया। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारे पिता माता दुखी हैं, शिकायत कर रहे हैं, तुम इनसे बात क्यों नहीं करते हो? तो हमने तो इनको कहा कि तो हमसे भी तो बात नहीं करता है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो तुम बात किसी से क्यों नहीं करते? उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, और ये इतना संक्रामक रोग है कि भवरोगियों का संग किया नहीं कि रोग तुमको लग जाएगा, इसलिए हम इनका संग नहीं करते हैं। तो बोले चलो ठीक है, इनको तो भवरोग लगा हुआ है, इनका संग नहीं करते, हमारा संग क्यों नहीं करते? बोले नहीं नहीं, आपका सत्संग तो करता हूं मैं, आप जो कथा सुनाते हो भागवत रामायण गीता क्यों सुनता हूं, आपने जो नाम उपदेश किया है उसका संग करता हूं, आपका संग इसलिए नहीं करता हूं कि आप एक स्थान के महंत हैं, कहीं आपने कह दिया कि तुम ये सब संभालो तो मेरा भजन छूट जाएगा, इस डर के मारे कि आप तो महापुरुष हैं, भगवान हैं, आप माया में रहकर भजन कर सकते, हम तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं डर के मारे आपके पास भी नहीं आता, मुझ आपसे भी असंग रहता। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति था। एक दिन उनके गुरुजी ने कहा कि हमारी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, बेटा हमारे साथ तीर्थ यात्रा चलो। पिता माता ने कहा ले जाओ, अच्छा है, सेवा करेगा। कन्हैया जी साथ गए, तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ सब जगह हो आए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते कन्हैया बोला कि अब हमारी जगह तो आ गई, अब महाराज जी आप चले जाओ धरांगध्रा लौट के, और मेरे माता पिता को समझा बुझा देना, किसी को मिलने की इच्छा हो तो यहीं आप, मैं अब नहीं जाऊंगा, वृंदावन से नहीं जाऊंगा। अरे बोले भाई हमारा तुम्हारे गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, ब्राह्मण लोग कहेंगे बताओ हमारे बच्चे को भगा ले गए, वहीं छोड़े आए, इसलिए हम वहां से लाए हैं, हम वहीं सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो नहीं मार, तो गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अक्षय तृतीया तक आप रुक जाइए। गुरुजी बोले तुम ज्यादा हट, मैं एक दिन भी नहीं रुकूं, अभी चलना, चलो दर्शन तो हो गए ना, हो गए, 4-6 दिन रह लिए थे, चलो अभी चलो। चले गए, ले गए, सोरों जी पहुंच गए। सोरों जी जानते हैं? सोरों जी, सोरों जी सुकर क्षेत्र, 12 क्षेत्र सोरों जी, गंगा जी भी है वहाँ, और 12 भगवान का तीर्थ है। सोरों जी हमारे ब्रज के से लगा हुआ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, कासगंज के पास है सोरों जी, है कासगंज के पास है। तो सोरों जी गए, 12 तीर्थ में स्नान किया, गंगा जी चले गए। अक्षय तृतीया थी, गुरु शिष्य दोनों ने गंगा जी में स्नान किया, और 12 तिलक लगाकर कन्हैया जी बैठे थे। अकस्मात बोल पड़े गुरुजी भगवान सामने खड़े हैं, लेने आए हैं, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सका, आप आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा भगवान की आज्ञा है तो फिर भगवान लेने आए तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? तो मेरी एक इच्छा है। कहा कहो क्या इच्छा है? मैं आपका चरणामृत लेना चाहता हूं। बोले ले लो। तो उसने गंगा जी का जल भरा, गुरु जी का चरणामृत लिया, और गंगा जी के जल में बैठे बैठे प्राण त्याग। उनके साथी थे बचपन के मित्र ठाकर सी भाई, वो उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे, और अक्षय तृतीया पर वो मलुक पीठ में उनके नाम से कुछ साधु सेवा भी करते थे, कन्हैया जी के नाम से। तो ये इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि बहुत पुरानी, कोई 100 साल पुरानी बात तो नहीं है। स्मृत्या हरे, भगवान के स्मरण का स्वाद जब मिल जाएगा तब शरीर जो है ना यंत्र के समान क्रिया करके अपनी क्रिया पूर्ण कर लेगा, उसको उसकी उसमें राग बुद्धि नहीं रह जाएगी। इस प्रकार का वो भागवत प्रधान है, जो भगवान के स्मरण में इस प्रकार से लग जाए कि संसार के धर्म, संसार में रहकर संसार के धर्म उसे व्याप्त न हो। और इसका एक ही साधन है, भगवान का निरंतर स्मरण।